एडवोकेट शेख हामिद हसन हूँ। आज हम टाइप्स ऑफ कंपनीज पे बात करेंगे कि कितने टाइप्स की कंपनीज होती हैं। और कंपनी की जो बेसिकली तीन टाइप्स हैं, एक सिंगल मेंबर कंपनी है, दूसरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और तीसरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सिंगल मेंबर कंपनी की, तो जो सिंगल मेंबर कंपनी का जो डिसीजन मेकर होता है, ओनर होता है, वो सिंगल पर्सन होता है। वो ही कंपनी के तमाम डिसीजंस का जो है ना वो लेता है और उस पर वो खुद ही अमल करता है और उसकी सारी कंपनी की सुपरविजन्स और मैनेजमेंट वो सिंगल पर्सन के हाथ में होती है। इसी तरह ही अगर सिंगल मेंबर कंपनी में जो अहम बात यह है कि इसमें जो पर्सनल एसेट्स होते हैं, उस कंपनी के किसी किस्म के कोई डेट्स को, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स को सेटल डाउन करने के लिए जिस पर्सन की वो कंपनी होगी, उसके जो पर्सनल एसेट्स होंगे वो लायबल होंगे उसके लिए सिंगल मेंबर में। अच्छा, इसमें अगर फॉर एग्जांपल किसी कंपनी की, अगर आपने कोई सिंगल मेंबर कंपनी बनाई है और उसके ऊपर आपने कोई डेट ले ली है, बैंक लोन ले लिए हैं, कोई आपके ऊपर कोई लाइबिलिटीज अराइजेज हो जाती हैं, तो उसमें वो जो सिंगल मेंबर कंपनी के जो ऑनर होगा, उसके जो पर्सनल एसेट्स होंगे वो भी लायबल होंगे उसको सेटल डाउन करने के लिए। अगर हम बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो ऑनर्स होते हैं या शेयर होल्डर्स होते हैं, वो वन पर्सन नहीं होता, वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि इसमें जब आप कंपनी एक एंटिटी बनाते हैं और वो जो कंपनी होती है वो बेसिकली इट सेल्फ एक इंस्टीट्यूशन बन जाता है। जो कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी जो लाइबिलिटीज होती हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, यानी कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने कंपनी के नाम पे कुछ लोन बैंक से ले लिया। अब कल को अगर कंपनी डिफॉल्ट कर जाएगी, तो जो कंपनी के नाम पे शेयर होल्डर्स ने जो एसेट्स रखे होंगे, कंपनी के नाम पे जो उनके स्टॉक्स होंगे, वो ही सिर्फ लायबल होंगे उस डेट को या उस लाइबिलिटीज को मीट करने के लिए। ठीक है, तो ये लोग अक्सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज ही बनाते हैं, जिसमें लोगों को ये कम से कम बेनिफिट होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप 3 से 4 शेयर होल्डर्स हैं और 3 से 4 शेयर होल्डर्स हैं, 10 हैं, 20 हैं या जितने भी हैं, उनमें आपस में कहीं किसी स्टेज पे जाके कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है, तो जो उन शेयर होल्डर्स के पर्सनल जो उनकी जायदादें हैं वो नीलाम नहीं होगी। हाँ, जो कंपनी के नाम पे रखी गई चीज़ें होंगी उसकी एक वैल्यूएट उसको किया जाएगा और उस वैल्यूएशन के नतीजे में जो एक अमाउंट बनेगी वो डेट को क्लियर करने के लिए यूज़ की जाएगी। ठीक है, तो ये जो स्मॉल टू मीडियम साइज़ के जो बिजनेस है उसके लिए कंपनी, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लोग रजिस्टर्ड करवाते हैं और यही करवाते हैं। पाकिस्तान में ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ही होगी, जिसे हम SCCP कहते हैं। इसी तरह अगर हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करें, तो इसमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं इनकी तादाद अनलिमिटेड होती है। पब्लिक जो लिमिटेड कंपनी में जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल भी होते हैं, आप उनकी बाइंग एंड सेलिंग भी होती है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है, उस एक्सचेंज में मुख्तलिफ जो किस्म की को हज़ारों की तादाद से जो कंपनीज हैं वो लिस्टेड है। आप उनके शेयर्स खरीद भी सकते हैं और उसको बेच भी सकते हैं। वो आपको प्राइवेटली, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास उस किसी कंपनी के शेयर हैं, जैसे मेरे पास अगर PSO के शेयर हैं, मेरे पास नेशनल बैंक के शेयर हैं, मेरे पास मैजान बैंक के शेयर हैं, तो वो शेयर्स मेरे पर्सनल हैं और मैं उस पर्सनल शेयर्स को किसी थर्ड पर्सन को भी शेयर सेल कर सकता हूँ उन शेयर्स को। तो इसमें वो कंपनी को जो सालाना इनकम हो रही होती है वो अपने शेयर होल्डर्स में तकसीम करती है और वो शेयर होल्डर्स आगे उन शेयर्स को सेल भी कर सकते हैं और उनका प्रॉफिट भी ले सकते हैं। तो ये वाली जो कंपनीज होती हैं बेसिकली ये बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए होती हैं। अगर आपका बिजनेस मीडियम साइज से उठ के एक लार्ज इंडस्ट्री का शक्ल इख्तियार कर चुका है, तो आप प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड करवाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो मेन चीज़ आ गई है कि शेयर ट्रांसफरेबल भी होते हैं और ये एक लीगल एंटिटी के तौर पे ही काम करती है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा ये बेसिकली हमने ये देखना है कि हम जो इसमें बात समझने वाली है, वो बात समझने वाली ये है कि हम कंपनीज रजिस्टर्ड तब करवाते हैं जब हमारा बिजनेस एक अच्छे लेवल पे स्केल करना शुरू कर देता है। और हम चूँकि शेयर अगर हम प्राइवेट लिमिटेड करवाते हैं या पब्लिक लिमिटेड करवाते हैं, तो इसमें हमारे माइंड में ये बात आती है कि इसमें जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लाइबिलिटी कहाँ है। तो लाइबिलिटी उनकी रिस्ट्रिक्टेड है। ये जो नेक्स्ट 2 कंपनीज का मैंने जिक्र किया उसमें कि यानी कि उनके जो पर्सनल शेयर, जो उनके पर्सनल एसेट्स हैं, वो किसी स्टेज पे भी जाके लायबल नहीं होते। हाँ, सिंगल मेंबर कंपनी में ऐसा नहीं होता। अब आप देखें कि आपने कंपनी उस सूरत में रजिस्टर्ड करवानी है जब आपका बिजनेस उस लेवल पे स्केल कर चुका हो। अगर आपका बिजनेस स्मॉल लेवल पे है और बिल्कुल छोटे लेवल पे है और आपके साथ ज़्यादा शेयर होल्डर्स भी नहीं है,
और किसी बिजनेस की, फॉर एग्जांपल आपने सिंगल मेंबर हूँ, मैं हूँ, मैंने एक्सपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट करने के लिए मुझे डेफिनेटली कंपनी की ज़रूरत है और मेरे साथ कोई शेयर होल्डर भी नहीं है, तो मैं सिंगल मेंबर कंपनी करवाऊंगा। ठीक है। और अगर मेरे पास मेरा बिजनेस थोड़ा सा स्मॉल से लेके ज़रा मीडियम लेवल पे आ गया तो मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कराऊंगा, उसमें मेरे साथ मुख्तलिफ किस्म के शेयर होल्डर्स होंगे, वो शेयर होल्डर्स की ही वो कंपनी जो है वो उसके ओनर्स होंगे और वो उनकी जो लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ होंगे। तो ये अब आपने देख लेना है कि आप किस स्टेज पे हैं और कौन सी कंपनी आपने रजिस्टर्ड करवानी है। और उस कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए SECP जो है वो एक मुस्तकिल पाकिस्तान का अदारा है। इसी तरह पूरी दुनिया में कंपनी रजिस्ट्रेशन होती हैं और उनके मुतलका अदारे होते हैं। इसकी सर्विसेज कंपनी रजिस्ट्रेशन की लीगल सॉल्यूशंस कॉरिडोर से हम भी दे रहे हैं और भी काफ़ी ज़्यादा अदारे जो हैं इसकी सर्विसेज दे रहे हैं, लॉ फर्म्स जो हैं। आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं इसके लिए, और या कोई अच्छे लॉयर या कॉर्पोरेट लॉ अटॉर्नी उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।